जनपद मथुरा के अंतर्गत आने वाला ऊंचा गांव में नाले की खुदाई न होने पर ग्रामीणों में छाया हुआ है रोष। आइए आपको बताते चले कि ऊंचे गांव में प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत के बारे में। ऊंचे गांव के बड़े मंदिर से नाले का विकास चौक रोड से होकर उस सफर के लिए जाने वाला नाले को मिट्टी से दावा किया गया। किसानों को झेलनी पड़ रही है परेशानी और 126 और 174 को रास्ता किया गया। नाले की जगह 125 और नाला बंजर भूमि खेल मैदान को बनाया जा रहा है। 172 भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। और आपको बता दें 340 और 341 और 339 और 182/17 पोखर से नाला निकलता है, उस पार तारसी से आगे तक जाता है। और इस ग्रामीणों की समस्या को चलते हुए प्रधान के लिए फ़ोन किया गया और प्रधान और पटवारी वहां पहुंचे और जनता की समस्या को न सुनते हुए प्रधान ने सभी ऊंचे गाँव वासियों को बुरी तरह फटकार लगाई। और प्रधान ने बताया कि मैंने एसडीएम साहब के संज्ञान में मामला डाल दिया है, तब एसडीएम साहब आदेश देंगे तब मैं नाले की खुदाई यथावत कराऊंगा। और जनता का आक्रोश देखते हुए जब जनता ने प्रधान और पटवारी से जवाब मांगा तो प्रधान ने लिखित अनुसार जवाब देने को कहा। इसलिए जनता में भारी आक्रोश छाया हुआ है और इसलिए जब ग्रामीणों ने सवाल जवाब किया तो प्रधान और पटवारी वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। इसलिए जनता का आक्रोश कभी भी विकराल रूप ले सकता है। 4 नंबर वार्ड से मैं सदस्य हूँ। नाम क्या है? ऊंचा गांव मुन्ना नाम है साहब। ये समस्या जो है करीब 150 से 200 बीघा जमीन 2 साल तक रह रही है यही नाले की वजह से। और जो नाला होता है वो दरअसल में हट दिया गया और सड़क के सहारे के नालों निकाल हो जा रहा है। वहाँ कोई पटला भी नहीं है, कोई बांध जाए पर या कोई दूसरा बांध करे वो कहाँ के लिए करेगा बचत में। तो ये नाला अवैध निकाला जा रहा है? हाँ जी तो अवैध निकाला जा रहा है। सब पक्का नाला तो यहाँ खड़े था। तो इसमें प्रधान और ये पटवारी क्या कहे? वो कह रहे साहब इन्हीं तो हटवाया ही है। ये जो कह रहे नहीं है कि नाला ना है वहाँ के नालो सड़क के सहारे के। तो इसमें आप क्या चाहते हो? नाला होता हम तो जो कर जहाँ का तो मैं निकट जाना चाहिए नाला और हमारा पल्ली तरफ से वो नाला खोदना चाहिए। जमीन डरी है हमारी 2 साल तक एक दानों ना आ रहा। हमारे 24 बीघा जमीन तो हमारी खुद की है। टोटल जमीन कितनी? 150 बीघे सब पड़ोसी की जमीन है। बहुत जमीन 150 बीघे जमीन 2 साल तक डर रही है। बिल्कुल एक दानों ना उपज रहा और गाँव बारे सब ने पूछ रहे कोई हम झूठ बोल रहे होते हैं बातों में। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रवि शर्मा है। यहाँ जो आज आपने ये व्यक्ति बुलाए किस समस्या के लिए बुलाए, क्या समस्या है यहाँ पे? ऐसा है कि ऊंचे गांव में 174 जमीन थी, उसमें खेल मैदान पहले से दर्शित था और बीच में ओके नाला था और 125 जमीन ये है। यहाँ आप खड़े हैं, ये मैं 174 में खड़ा हूँ, उधर बीच में नाला है और उधर 125 है। अभी क्या हो रहा है कि नाला आड़ दिया गया है और 125 में खेल मैदान बनाया जा रहा है और 174 पे पहले से ही रोड निकाल दिया गया है। कुल मिलाकर के ये है कि भू माफियाओं से साठगांठ करके पटवारी और प्रधान दोनों सार्वजनिक भूमि को कब्जा करा रहे हैं। तो घटना स्थल पर पटवारी को बुलाया गया, घटना स्थल पर प्रधान जी को बुलाया गया। प्रधान जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ नाला बीच में होकर के और पटवारी जी ने भी एक्सेप्ट किया कि नाला बीच में होकर के। तो पटवारी से कहा था खाली करवा, बोले नहीं मैं तो अभी आया हूँ। तो मैंने कहा पटवारी जी का काम क्या है? जो सार्वजनिक भूमि है उनको नोटिस देना, उनको नोटिस दीजिए, आप नोटिस दे करके जगह अतिक्रमण करवाइए। लेकिन नहीं, पटवारी जी नहीं, पटवारी जी पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पटवारी जी को निष्पक्ष होकर के गाँव के लोगों के लिए काम करना चाहिए। और ये नाला वह नाला है जो 100 बीघा जमीन को फसल देता है और अगर ये नाला नहीं निकलता है तो 100 बीघे जमीन किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। 3 साल हो गए, आज 100 बीघे जमीन पे किसानों को एक दाना नहीं मिला है। आज किसान भूखे मरने के कंगार पे है, आज खेत बेचने के कंगार पे। आज हर किसान 5 और 10 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए वो कर्ज ले रहा है और उस पर लोन पे लोन ले रहा है। किसान क्या जाएगा? किसान को तो एक जमीन ही सहारा है और दुनिया को ये पता है। आप अभी मौके पे भी निरीक्षण कर सकते हो, अगर ये नाला वहां से नहीं आया तो किसान जहर खाने के लिए तैयार है। आज की डेट में ये स्थिति पहुंच चुकी है। तो अभी यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा हमें सुनाई पड़ी थी कि यहाँ पे 125 पर अवैध कब्जा है। जी 125 पे अवैध कब्जा हो रहा है। खेत की जमीन लग रही है, आप देखिए ना, इधर आप कैमरा घुमाइए, उधर 125 पे, इधर 174 पे, दोनों पे। और ऊंचे गाँव में जितनी भी सार्वजनिक भूमि पड़ी हुई है ग्राम पंचायत से संबंधित, उस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। और हम तो पटवारी जी से और आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन पर ये सार्वजनिक भूमि पे कब्जा है उस कब्जा को मुक्त कराया जाए और सार्वजनिक लोगों के जनहित में वो कार्य कराया जाए और जनहित के हिसाब से उस भूमि पे क्या बन सकता है और सभी लोग उसका लाभ ले सकते हैं, उस माध्यम से प्रशासन अपने हिसाब से देखे।